है आईएमपी, रख लीजिए इस प्रश्न को। ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं डेफिनेटली। भारत पर जो ईरानी आक्रमण हुए, यूनानी आक्रमण हुए, उस पर भारत पर क्या प्रभाव पड़े, ऐसा पूछ लिया जाएगा। ऐसा भी पूछ लिया जाएगा उस पर सकारात्मक क्या प्रभाव पड़े, नकारात्मक क्या प्रभाव पड़े, ऐसे भी पूछ लिया जाएगा। तो इस प्रश्न को देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या होना चाहिए, इसकी फ्रेमिंग क्या होनी चाहिए, ताकि आपको क्या है सबसे अच्छा आपके जो मार्क्स हो वो अच्छे मिले। ठीक है, क्वेश्चन सीधा पूछा गया है। पहले तो हम इसकी डिमांड समझते हैं। भारत पर प्राचीन काल में हुए ईरानी आक्रमण, किसका पूछा गया है आपसे? ईरानी आक्रमण। याद रखिएगा, ईरानी पूछा गया है और कोई भी नहीं पूछा गया, ना तो मुस्लिम पूछा गया है ना तो यूनानी पूछा गया है। ईरानी आक्रमण के प्रभाव क्या पड़े? स्वाभाविक सी बात है, अगर हम बात प्रभाव की करते हैं तो या तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सेगमेंट में लिखना है, या तो सकारात्मक या नकारात्मक सेगमेंट में लिखना है। आपकी इच्छा है, जैसी भी आपकी मर्जी है वैसे लिख दीजिए। मेरा मानना है कि ज्यादा डायमेंसिफाइड या ज्यादा जो डायमेंशन आयाम है, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, इस तरह से अगर आप लिखेंगे, ऐसे उत्तर ज्यादा अच्छे माने जाएंगे। तो हम लोग, जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि हमारे एक पास आधा पेज होगा, 9 लाइन होगी। लिखने का जो अप्रोच होना चाहिए वो एक लाइन का इंट्रो होगा। क्या होगा? एक लाइन का इंट्रो होगा और सीधे इंट्रो में लिख देंगे कि भाई प्राचीन काल में भारत पर सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण हुए। ईरानी आक्रमण के बगल में आप 516 ईसा पूर्व भी लिख सकते हैं, क्योंकि 516 ईसा पूर्व पर हुए थे। प्राचीन काल में भारत में सर्वप्रथम ईरानी आक्रमण हुए जिसके प्रभाव, बस सिर्फ शॉर्ट फॉर्म में लिखना है। ये नहीं लिखना है कि जिसके प्रभाव निम्नलिखित रूप से देखे जा सकते हैं या निम्नलिखित रूप से हम समझ सकते हैं, ऐसा नहीं लिखना है। सिर्फ जिसके प्रभाव डैश, ये सब बात आपकी एक लाइन में आ जानी चाहिए, इससे ज्यादा नहीं जानी चाहिए। अब प्रभाव डैश आपने लिख दिया। अब आपकी इच्छा है कि राजनैतिक प्रभाव, आप इसे कैसे लिखना चाहते हैं, जो भी आपको सजा के लिखना है, डायग्रामेटिक लिखना है, डायरेक्ट लिखना है, ये आपकी इच्छा है। पहला सेगमेंट राजनीतिक प्रभाव का उठाना है, दूसरा सेगमेंट उठाना है प्रशासनिक प्रभाव का, तीसरा उठाना है आर्थिक प्रभाव का, और चौथा हमें बताना है सांस्कृतिक प्रभाव। क्या बताना है? सांस्कृतिक प्रभाव का आपको क्या है बताना है। अब आपकी इच्छा है, आपको डायग्राम बना के लिखना है, आप डायग्राम लिख दीजिए बना के। जैसी इच्छा है डायग्राम बना के लिखना है, डायग्राम बना के लिख दीजिए। सब में 3-3, 4-4 पॉइंट। आपको अगर इस तरह से डायग्राम बना के लिखना है तो डायग्राम इस तरह से बना के लिख दीजिए। आपकी इच्छा, आपकी मर्जी। अगर आपको इस तरह से लिखना है कि 1 लाइन 2 लाइन का लिख दिया, कोई कोई 1 लाइन 1.5 लाइन का, कोई कोई 1 लाइन का, जैसा भी आपकी इच्छा है। आपको क्या है, इस तरह से फ्लो चार्ट आपको बनाना है और अंतिम में 1 लाइन का आपको क्या कर देना है, निष्कर्ष लिख देना है। ये आपका पैटर्न होना चाहिए, ये आपकी फ्रेमिंग होनी चाहिए इस प्रश्न को लिखने के लिए। अब बात करते हैं क्या लिखना है। राजनीतिक प्रभाव में स्वाभाविक सी बात है कि ईरानियों के आक्रमण से प्रेरित होकर यूनानियों ने, और ब्रैकेट में सिकंदर ने आक्रमण किया। ठीक है, ये एक राजनीतिक प्रभाव है जो कि अपने आप में नकारात्मक प्रभाव। कहीं ना कहीं ये भी आप लिख सकते हैं कि जो संबंधित शासन क्षेत्र था या संबंधित शासक थे वो अस्थिर हुए, या राजनीतिक जो स्थितियां थी उस राजनीतिक स्थिति में अस्थिरता आई। जो भी आपको लिखना है, आप सिर्फ एक पॉइंट भी लिख देंगे तो आपका काम चल जाएगा। प्रशासनिक प्रभाव क्या पड़ा? पहला प्रभाव तो स्वाभाविक सी बात है, भारत में छत्रप प्रणाली का क्या हुआ, आगमन हुआ या सूत्रपात हुआ। छत्रप प्रणाली यानी गवर्नर सिस्टम, तो वो आप पॉइंट बता सकते हैं कि हुआ था। दूसरा पॉइंट आपको प्रशासनिक में ये लिख देना है कि तात्कालीन मतलब जो अभिलेख लिखने की जो परंपरा है उसका क्या हुआ, सूत्रपात हुआ। उदाहरण के रूप में अशोक के अभिलेख, ऐसा आप एक लाइन में लिख दीजिएगा। तो प्रशासनिक क्षेत्र में 2 प्रभाव हमें दिखाई देते हैं। पहला छत्रप प्रणाली का आगमन होता है, यह शुरुआत होती है। दूसरा अभिलेख लिखने की परंपरा जो होती है वो दरअसल ईरानियों की ही देन है, तो ये अच्छी बात है। ठीक है, आर्थिक प्रभाव क्या हुआ? आर्थिक प्रभाव ये हुआ कि भारत के जो है वो वैदेशिक संबंध यानी ईरानियों के साथ क्या है, व्यापारिक संबंध स्थापित हुए। दूसरा, ईरानी जो स्वर्ण मुद्रा है, डेरिक या डोरिक, अलग अलग शब्द आएंगे, वो क्या हुई, यहां पर उसका क्या हुआ, प्रचलन हुआ। तो व्यापारिक संबंध स्थापित हुए ईरान के साथ। दूसरा, जो ईरानी मुद्रा है डेरिक, उसका यहां पर क्या होता है, प्रचलन होता है। साथ में
कई वस्तुओं का भी नाम आप लिख सकते हैं, उनका भी व्यापार बढ़ता है। तो ये 2-3 बात इसमें आप क्या करिएगा, लिख दीजिएगा। सांस्कृतिक प्रभाव में वहां पर ये लिख देना है कि जो पर्सेपोलिस जो वहां की राजधानी थी, उस समय कैपिटल थी, वहां के राजमहलों का अनुसरण करते हुए मौर्य काल में राजमहलों को सजाया जाने लगा, तैयार किया जाने लगा। एक ये पॉइंट। दूसरा, अरेमाइक जो लिपि है, जिसको आप देखते हैं कि मौर्य काल में भी उसमें बहुत सारे अभिलेख लिखे गए थे, तो अरेमाइक लिपि का आगमन हुआ, ईरान से ही आगमन हुआ, और उसके कारण खरोष्टी लिपि का क्या होता है, यहाँ पर एक प्रकार से हम कहते हैं उसका जन्म होता है, या हमें कहते हैं उसकी शुरुआत होती है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। ठीक है, तो अरेमाइक लिपि, ईरानी अरेमाइक लिपि के आने के कारण ही खरोष्टी लिपि का क्या होता है, जन्म होता है। और फिर आपको एक लाइन का निष्कर्ष दे देना है, संतुलित निष्कर्ष दे देना है कि भारत पर ईरानी आक्रमण के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव परिलक्षित होते हैं, या दिखाई देते हैं, या हम ये कहें कि देखे जा सकते हैं। जैसा भी आपको निष्कर्ष लिखना है, एक संतुलित आप निष्कर्ष लिख सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आपको जैसा इस प्रश्न को लिखना है लिखिए। इस तरह से आप सब टॉपिक बनाकर लिख सकते हैं, इस तरह से आप फ्लो चार्ट बनाकर, या इस तरह से हैंगर बनाकर आप लिख सकते हैं। और कोशिश करिएगा ये सारी बातें आ जाएं। इंट्रो जरूर लिखना है 1 लाइन का, और 1 लाइन का निष्कर्ष जरूर इसमें लिखना है। अगर आप ऐसे लिखते हैं तो डेफिनेटली इसमें 3.5 नंबर यानी 3.5 मार्क्स आपको मिलने से कोई नहीं रोक सकता। आपकी इच्छा है यूनानी आक्रमण पूछे, ईरानी आक्रमण पूछे, मुस्लिम आक्रमण पूछे, आप इसी तरह से लिखिएगा तो ज्यादा अच्छे आपके मार्क्स होंगे। करेक्ट हुई। अगर 11 नंबर में आता है तो इन्हीं के पॉइंट्स बढ़ा दीजिएगा, कोई इशू नहीं है। हालांकि ये प्रश्न 11 नंबर में नहीं आएगा, मुस्लिम आक्रमण 11 नंबर में आ सकता है, लेकिन ईरानी और यूनानी आक्रमण 5 नंबर से ऊपर नहीं आएंगे। ये चीज आपको ध्यान रखना है। क्लियर। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये आपसे समझ में आ गया होगा जो मैं आपसे कहना चाह रहा हूं, ये फ्रेमिंग जो बताना चाह रहा हूं ये समझ में आ गया होगा, और इसका यूज